हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 9th मैथ एकेडमी। तो यहाँ पर आज हम गणित मंजरी बुक जो कि न्यू एनसीईआरटी 2026-27 की है, तो इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है आप लोगों के सामने कि ये हमें एक फिगर दी गई है और इस पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लुक एट रियांस बाथरूम। हमें रियांस का बाथरूम देखना है। तो बाथरूम एरिया ये हमारा ब्लू कलर का है, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या है? बाथरूम पूरा। तो कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर पी ऑफ द बाथरूम। तो वो कह रहा है कि जो फोर कॉर्नर्स है बाथरूम के, ओ एफ आर और पी, इसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोर कॉर्नर ओ एफ आर एंड पी। तो ओ के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे? तो सबसे पहले हम फिगर में आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि ओ यहाँ पर है हमारा, ये लिखा हुआ है ओ, और ओ के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0, क्योंकि ये हमारा क्या कहलाता है? ओरिजिन। इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो ओ के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए? 0,0, राइट। उसके बाद बात आती है एफ की। तो हमें एफ के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो एफ के कोऑर्डिनेट देखने के लिए हम देखेंगे कि एफ हमारा किस पर है? वाई एक्सिस पर है। और यहाँ पर एक्स क्या है? 0 है। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो 0, कितने पर है? एफ 9 पर। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला 9। तो 0,9। तो एफ के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,9। इसी प्रकार हम देखेंगे आर के कोऑर्डिनेट। तो आर हम देखेंगे, आर भी हमारा वाई एक्सिस पर है, लेकिन एक्स एक्सिस पर इसका क्या है? ये -6 है। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? एक्स, सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो -6,9। इतनी बात क्लियर है। अब हम देखेंगे पी के कोऑर्डिनेट, राइट। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पी हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो पी के लिए एक्स हमारा क्या है? -6 और वाई क्या है हमारा? 0। वाई पर कुछ है ही नहीं, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पार्ट पर आएंगे। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम। तो वो कह रहा है रियांस का जो बाथरूम है उसमें जो शावरिंग एरिया है इसका हमें क्या बताना है? शेप बताना है, राइट। तो हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल है। तो हम लिख लेंगे सेकंड पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि SH पैरेलल है हमारी किसके? RW के, राइट। और हम देखेंगे कि RS और WH ये हमारी पैरेलल नहीं है। तो ये जो हमारी शेप बन गई, ये क्या बन गई? एक ट्रेपेजियम बन गया। तो हम क्या लिख देंगे? द शेप ऑफ द showering area SHWR in
Rian's bathroom is trapezium. रियांस के जो बाथरूम है उसमें शावरिंग एरिया है, उसकी शेप क्या है, ट्रपेजियम है, राइट। तो आगे वो कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर, कह रहा है कि जो इसका जो ये कॉर्नर है ना, इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। ये कह रहा है जो शावरिंग एरिया है इसके आप कोऑर्डिनेट बताओ, इसका, इसका, इसका और इसका, राइट। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर्स। कौन कौन से कॉर्नर है, एस, एच, डब्ल्यू, आर। तो लिख लेंगे एस के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे एस हमारा किस पर है, वाई एक्सिस पर है, और यहाँ पर एक्स हमारा कितना, -6। तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर हम वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो वाई यहाँ पर हमारा यहाँ क्या है, +6, तो -6, उसके बाद आता है एच। एच के कोऑर्डिनेट हम देखेंगे, एच यहाँ से नीचे से हम देखेंगे ये कितना आ रहा है, पेन को चेंज करेंगे जिससे कि आप लोगों को दिख जाए, ये चला आ रहा है एच, ये किस पे मिला, -3 पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, और वाई कोऑर्डिनेट किस पर मिल रहा है, 6 पर मिल रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एच के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे, एच के कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स पर -3, एक्स पर -3, वाइट लेना था, एक्स पर -3, और वाई पर कितना है, वाई पर कितना है, +6। नेक्स्ट इसको हम रब कर देते हैं, तो समझाने के लिए लाइन खींची थी, राइट। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे W के कोऑर्डिनेट, राइट। W के कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, अब W हम देखेंगे, W कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये सीधा आ रहा है, और ये सीधा किस पर मिल रहा है, -2 पर। तो W के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, -2, एक्स कोऑर्डिनेट -2, और y कहाँ पर मिल रहा है, W 9 पर, तो ये (9). W के बाद आता है R, राइट। इसको भी हम रब कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमें देखने हैं R के कोऑर्डिनेट। तो R के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट, x हमारा क्या है, -6, R हमारा किस पर है, यहाँ पर है, x क्या है, -6, और y हमारा क्या है, 9। तो ये हमारे हो गए R के कोऑर्डिनेट। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है, इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन का, कह रहा है मार्क ऑफ ए 3 फीट बाई 2 फीट शेप ऑफ द वाश बेसिन। कह रहा है कि आप 3 फीट बाई 2 फीट वाश बेसिन को मार्क करो, एंड 2 फीट बाई 3 फीट स्पेस ऑफ द टॉयलेट, और टॉयलेट के लिए 2 फीट बाई 3 फीट स्पेस को आप मार्क ऑफ करो, एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस, और उसके कोऑर्डिनेट आप हमें बताओ। तो वॉश बेसिन थर्ड पार्ट हम लोग लिखेंगे, थर्ड पार्ट हमारा वो क्या कह रहा है कि वॉश बेसिन, मार्क वॉश बेसिन 3 फीट बाई 2 फीट, तो वॉश बेसिन का साइज हमारा क्या है, 3 फीट बाई 2 फीट, राइट। तो 3 फीट बाई 2 फीट हम वॉश बेसिन के लिए जो एरिया है वो हम इसमें फिगर में पॉइंट आउट करेंगे, राइट। तो देखते हैं,
है, जो पहले आता है वो एक्स एक्सिस और जो बाद में लिखा है वो हमारा क्या है, वाई एक्सिस। तो वॉश बेसिन एक्स एक्सिस पर हमें 3 फीट लेना है, यानी कि 1 2 3, यहाँ पर हमें ये लेना है 3 फीट, राइट। और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, 2 फीट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो इसको हम मिला देंगे, राइट। तो ये हमारा एरिया बन गया और इसको ये यहाँ से मिला देंगे, ये 3 फीट बाई 2 फीट का हमारा क्या बन गया, वॉश बेसिन का एरिया बन गया। तो हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट बताने, राइट। अब साथ ही साथ वो कह रहा है कि टॉयलेट के लिए क्या है, टॉयलेट हमारी है, टॉयलेट ये कितने फीट की है, 2 फीट बाई 3 फीट, 2 फीट बाई 3 फीट। तो इसके लिए हम एरिया पॉइंट आउट करेंगे। तो कौन सा पेन ले भाई, ब्लैक ले लेते हैं, राइट। तो हमने बताया आपको कि जो पहले लिखा होता है उसको एक्स एक्सिस पर लिखेंगे और जो बाद में लिखा होता है उसको वाई एक्सिस पर लिखेंगे। तो 2 फीट एक्स एक्सिस, तो यहाँ से एक्स एक्सिस से 2 फीट 1 और 2, यानी कि यहाँ से हम पॉइंट आउट करेंगे। एक्स एक्सिस हमारा 2 फीट और वाई एक्सिस हमारा क्या है, 3 फीट। तो यहाँ से हम 3 फीट चलेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर हम पहुंचेंगे 3 फीट, यहाँ से 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा मार्क ऑफ हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया, ये वॉश बेसिन का एरिया है और ये टॉयलेट का एरिया है। तो बस अब वो हमसे क्या कह रहा है कि आप इन जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं इनका आप हमें कोऑर्डिनेट बताइए, राइट। इसको सबको हम रब कर देंगे। तो ये हमारी, सॉरी ये मिट गया, राइट। इस सबको हम रब करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये, राइट। तो हमारा किस पर ध्यान रहेगा, ओनली बस इस पर, ये जो हमारा मार्कआउट हमने करा है ये। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्पेसेस। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, यहां पर लिख दे कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन कॉर्नर। तो वॉश बेसिन का कॉर्नर हमारा कौन सा है, वॉश बेसिन का कॉर्नर एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसको हम नाम दे दें, इसको हम नाम दे दें एल। एल कहीं फिगर में तो नहीं है, नहीं है, तो इसको दे दें एम और इसको दे दें हम एल, राइट। तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, या नहीं भी दे नाम तो भी चल सकता है। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, यहाँ पर हम देखेंगे P हमारा एक्स एक्सिस पर है, एक्स पर हमारा कोऑर्डिनेट क्या है -6 और y इसके लिए क्या हो जाएगा 0। अब हम लिखेंगे L, L के कोऑर्डिनेट हम देखेंगे, L हमारा किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पर x कितना है -3 और y क्या है 0 है। अब हम देखेंगे M के कोऑर्डिनेट, M देखेंगे हम x से कितना दूर है, 3 फीट दूर है, यानी कि इसके क्या हो गए -3 और m y पर कितना है, ये यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से कितना है 2, तो 3 -3, 2। अब हम देखेंगे n के कोऑर्डिनेट, तो n के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x पर कितना है -6 और y पर कितना है 2। तो ये हमारे क्या हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन। अब हम आते हैं टॉयलेट पे, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट कॉर्नर्स। टॉयलेट के कॉर्नर हमारे कौन से हैं, टॉयलेट के कॉर्नर हमारे हैं
एक तो हमारा ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है, यानी कि n, एक तो n कॉमन है तो हम लिखेंगे n, n के कोऑर्डिनेट क्या है वही लिख देंगे -6 और कॉमा 2, राइट। और अब हम आते हैं ये वाला पॉइंट O तो है, PB है, इसको हम y दे ले, इसका नाम हम y दे देते हैं, राइट। तो y के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, y के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y कहाँ पर है -4 पर है तो -4 और x हमारा -4 और y हमारा 2, -4, 2। अब हम देखेंगे ये वाला इसका नाम दे देते हैं हम क्या, इसका नाम कुछ दे दो, क्यू दे सकते हैं, क्यू और इसको v, राइट। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, क्यू कहीं है तो नहीं फिगर में, नहीं है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, यहाँ पर x क्या है -4 और y पे क्या है, कहाँ मिल रहा है ये 5 पर। ऐसे ही हम v के कोऑर्डिनेट बताएंगे, v हमारा x पर कितना है -6 और y पर कितना है +5, राइट। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए और इस तरीके से आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।